तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं कराने वाला हूँ एलडी टॉपिक, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे अगर डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव इज यूनिटी। अगर डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका जो डेरिवेटिव है, ठीक है, अगर यूनिटी हुई, एक ही हुए वो दोनों, ठीक है, तो एंड देयर इज नो प्रोडक्ट, और उनके बीच में कोई प्रोडक्ट नहीं होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके बीच में। किसके बीच में? डिग्री के बीच में। डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव में एक ही रहे और वो दोनों के बीच में कोई प्रोडक्ट नहीं रहा, उसको अपन कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं इसके बताऊंगा आपको कंडीशंस। तो देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तीन टाइप्स की होती है, पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी में क्या आएगा कि हाँ भाई फर्स्ट ऑर्डर में कैसा होगा, सेकंड ऑर्डर में कैसा होगा, और अगर सेकंड ऑर्डर भी नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं है, तो तीसरा टाइप नॉन लीनियर, लीनियरिटी का है ही, वो लीनियरिटी इक्वेशन है ही नहीं। तो ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन अपन पता करते हैं। तो अपने पास है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, ये अपने पास पहला एग्जाम्पल है। तो अपन इससे क्या पता कर सकते हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। किस ऑर्डर का? ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक बार डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, एक बार हो गया। अब क्या है दूसरा वाला सिस्टम अपन क्या है कि हाँ भाई, दूसरा वाला जो अपन एग्जाम्पल देंगे वो d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, और प्लस डी वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो ये कैसी होगी? ये दो ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो अपन क्या लिखेंगे? एल डी ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, ये सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड ऑर्डर की हो गई। थर्ड, ठीक है, थर्ड लिख देते हैं पहले अपन कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, उसकी थ्री पावर, ठीक है, क्यूब पावर, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। लॉग एक्स आ गया और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया, 3 क्यूब आ गई इसकी पावर, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y। ठीक है, ये 6y। ठीक है, और फोर्थ इक्वेशन अपने पास क्या आ गई कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर y, ठीक है, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये दोनों नॉन लीनियर हो गए। आपको इन दोनों को देख के समझ में आ जाना चाहिए कि आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये देखो नॉन लीनियरिटी है पूरी। कैसे हो गई नॉन लीनियरिटी? कि फर्स्ट ऑर्डर में क्या दिख रहा है आपको कि डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा अपन ने, प्लस 4y लगाया 1 डिग्री इक्वल टू, फिर अपन ने क्या किया, साइन एक्स से इक्वल कर दिया, ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में क्या था कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी अपन ने डबल बार डिफरेंशिएशन वाला किया है, यानी y आप कह सकते हो डबल बार, ठीक है, और प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स कर दिया है, प्लस डी वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स कर दिया है, तो अपन सेकंड बार। पर इधर क्या हुआ, इधर क्यूब आ गई पावर, और इधर क्या आ गया, इधर y आ गया, तो नॉन लीनियर इक्वेशन हो गई है। ठीक है, नॉन लीनियर इक्वेशन हो गई। डिग्री अपनी मैच नहीं हुई, फर्स्ट ऑर्डर से भी नहीं, सेकंड ऑर्डर से भी नहीं। ठीक है, तो इन नॉन लीनियर इक्वेशन को अपन क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म में लाते हैं। क्वेश्चन आएगा अपने पास ऐसा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, 3 कंडीशंस बताएंगे फटाफट। तो 3 कंडीशंस किसकी बताएंगे? जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताएंगे किसकी? फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की बताएंगे। तो अपन क्या बताएंगे कि u, ठीक है, u नहीं, सॉरी, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट वाली, फर्स्ट u नहीं, u अपन वो टर्म अगर लेट कर रहे होते तब यूज लेते, बाकी इधर u नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर टर्म लेट करता तब मैं करता, इसमें तो लेट करने की जरूरत ही नहीं, इसमें तो हम लीनियरिटी फॉर्म में है या नहीं वो बताना चाह रहे हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स। ठीक है, अगर ऐसी फॉर्म मिलती है आपको, अगर ऐसी फॉर्म मिलती है पहले वाली,
डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई फिर इक्वल टू क्यू एक्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व करना पड़ेगा, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आप सॉल्व करोगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ई की पावर पी डी एक्स। क्या होगा, ई की पावर पी डी एक्स, ठीक है। और अपन क्या करेंगे कि जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसका निकाल रहे होंगे, क्या सॉल्यूशन जब निकाल रहे होंगे अपन एल का सॉल्यूशन जब अपन निकाल रहे होंगे तो अपन क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे और इधर फॉर्मूला लिखा देंगे कि वाई आई एफ यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर वापस से लिखेंगे, फिर इनटू में क्या लिखेंगे अपन कि क्यू एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस C1, ठीक है। ये हो गया अपनी पहली इक्वेशन का, यानी पहली फॉर्म का, मतलब पहली फॉर्म का। अगर अपने पास ऐसी इक्वेशन आती है तो इस फॉर्म में अपन इसको सॉल्व करेंगे। अब अपन के पास आती है सेकेंड फॉर्म, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की सेकेंड फॉर्म। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की सेकेंड फॉर्म अगर ऐसे आ जाती है इक्वेशन में कि डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई एक्स इज इक्वल्स टू क्यू वाई, ठीक है, अगर ऐसे आ जाती है आपके पास तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसका आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। कैसे निकालोगे, ई की पावर पी डी वाई से, की पावर पी डी वाई होगा इसका इंटीग्रेटिंग फार्मूला, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला ई की पावर पी डी वाई इस फॉर्म के लिए, ठीक है। और अपन आई एफ कैसे मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो अपन लिखेंगे एक्स आई एफ इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और इंटीग्रेशन अब अपन यहाँ किसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ क्यू एक्स लिख देंगे और फिर इधर लिख देंगे डी वाई, ठीक है, इंटू आई एफ प्लस C2, ठीक है। ये इतना सा काम करना था आपको। यहाँ पे क्या करना था कि क्यू एक्स डी वाई लिखा आपने और आई एफ लिखा, ठीक है, और यहाँ पे डी वाई लिखा हुआ है प्लस C2, ठीक है, और आगे क्या करना था एक्स आई एफ, ठीक है, बस इतना सा करना था। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म समझ ली अपन ने, फर्स्ट फॉर्म समझ लिए। ये देखो फर्स्ट फॉर्म ये वाली थी, सेकंड फॉर्म ये वाली है। अब अपन थर्ड फॉर्म समझते हैं। थर्ड फॉर्म अगर ऐसी आ जाए तो कैसी आ जाए, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस में अगर पी एक्स और वी वाली आ जाए, और वी वाली आपको पता है जब ही आएगी जब अपन वी में बदल रहे होंगे, जब उस इक्वेशन को अपन वी में बदल रहे होंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में, पी वी में अगर बदल रहे होंगे अपन तब ये फॉर्मूला यूज आएगा, और क्यू अगर वाई आ जाए, ठीक है, क्यू वाई आ जाएगा वो तो सीधी सी बात है, ठीक है। अपन आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन जब आई एफ निकाल रहे होंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा सीधी सी बात है, ये तो ई की पावर पी डी एक्स लगा देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है, ई की पावर पी डी एक्स लगा देंगे और इधर वो सॉल्व कर देंगे जो भी है, ठीक है। और जब नीचे सॉल्यूशन ऑफ एल डी ई का सॉल्यूशन निकाल रहे होंगे, एल डी ई में से मेरा मतलब है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे सॉल्यूशन निकाल रहे होंगे तो क्या आएगा अपने पास, सीधी बात, यहाँ वी आई एफ, वी इंटू आई एफ, ठीक है, वी इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू, वी इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू लगाएंगे और अपन इधर लिखेंगे इंटीग्रेशन करवाएंगे, आई एफ करवा देंगे। आई एफ से मेरा मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, अभी भी याद रखना, ठीक है। और अपन क्या करेंगे, क्यू, ठीक है, क्यू वाई, ठीक है, और डी वाई, ठीक है, क्यू वाई डी वाई, ठीक है, क्यू वाई डी वाई लेंगे, ठीक है, सॉरी क्यू एक्स लेंगे अपन, क्यू एक्स, ठीक है, क्यू एक्स लेंगे, क्यू एक्स डी एक्स आएगा अपने पास, है ना, और प्लस C2, ठीक है, C1 या C2 कोई भी कांस्टेंट ले लो यार, वो तो तुम्हारी मर्जी, C1 लो C2 लो, कोई भी कांस्टेंट लो, तुम मर्जी तुम्हारी है, कोई भी कांस्टेंट लो, बस ऐसे 3 फॉर्म से इसको सॉल्व करना है, ठीक है, ऐसे 3 फॉर्म से इसको सॉल्व करना है। अब अपन 3 फॉर्म से इसको सॉल्व करेंगे तो अपन कैसे करेंगे सॉल्व, अब वो हम आगे क्वेश्चन में सीखते हैं, अपन क्वेश्चन आगे करते हैं। तो चलो अपन आ गए हैं क्वेश्चन पर, ठीक है, अब अपन आ गए क्वेश्चन पर। तो अपने पास क्वेश्चन क्या है, कोस स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10x। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अपन क्या करेंगे, इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे आगे क्या है अपने पास, कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड करा देते हैं अपन, तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos स्क्वायर एक्स से अपन डिवाइड कराएंगे बोथ साइड में, तो क्या होगा cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ये हो गए कट गए, ठीक है। अब साथ में इसके dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई, ठीक है, अपॉन cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10x अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ठीक है।
सीधी सी बात आपको दिख गया है। अब अपन क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करा के लीनियर फॉर्म में लाते हैं। तो सिंप्लीफाई करा के लीनियर फॉर्म में लाएंगे तो कैसे आएगी वो लीनियर फॉर्म, cos स्क्वायर एक्स अपन cos स्क्वायर एक्स तो कट गया वो। तो अब हम लाते हैं लीनियर फॉर्म में dy अपॉन dx लिख देते हैं प्लस y अपॉन cos स्क्वायर एक्स। इसको थोड़ा अलग अलग कर लो, y इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स कर लो। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या हो गया, sec स्क्वायर एक्स। तो लिख दो sec स्क्वायर y, ठीक है। क्या लिखेंगे अपन, sec स्क्वायर y के टर्म में लाना है, ठीक है, y के टर्म में आ गई अपने पास, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू tan x का tan x यूं ही लिख देंगे, वापिस से वही 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर x, ठीक है। ये अपने पास आ गई है नई लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई अपने पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये नई इक्वेशन आ गई है, न्यू स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे अपन, अब करेंगे अपन कंपेयरिंग। तो अपन लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग विद dy अपॉन dx इक्वल टू, ठीक है, सॉरी dy अपॉन dx प्लस, ठीक है, अपन के पास प्लस थी तो कोई फॉर्म ले लेते हैं अपन, यहाँ से अपन फॉर्म ले लेते हैं, तो यहाँ अपन को मिली, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं dy अपॉन dx, ठीक है, dy अपॉन dx, ठीक है। उसके बाद अपन लिखते हैं p, फिर लिखते हैं x, फिर लिखते हैं y, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, और अपने पास क्या आता है qx। इस फॉर्म में आ गई अपने पास dy अपॉन dx प्लस pxy इक्वल टू qx, ठीक है। बहुत सिंपल फॉर्म में आ चुकी है, यानी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये पहला वाला फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म वाली है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का अपन ने फॉर्म बताया उसमें से ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, पहचान जाओ। अब अपन को क्या करना है, px की वैल्यू रख देनी है। px की वैल्यू क्या आई है, sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। और उसके बाद अपन क्या करेंगे कि अपन रख देंगे qx की वैल्यू। qx की वैल्यू क्या है अपने पास, tan x sec स्क्वायर x, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज, qx की वैल्यू क्या है, tan x sec स्क्वायर x, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, if फाइंड करेंगे फटाफट। तो देन if मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो क्या था उसका फॉर्मूला, e की पावर p dx, फर्स्ट फॉर्म के लिए e की पावर p dx और e की पावर, ठीक है, p क्या है अपने पास, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू e की पावर tan x, ठीक है, e की पावर tan x अपने पास आ गया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब अपन क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, किसका, LDE का। तो नाउ द सॉल्यूशन ऑफ LDE, ठीक है, LDE की सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको बताया था y इंटू IF, ठीक है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अंदर, ठीक है, फिर q dx प्लस c1, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, वैल्यूज रखवाते हैं। तो y लिखा सीधा का सीधा, IF की वैल्यू क्या रखी, e की पावर tan x, तो e की पावर tan x, ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लगाया, e की पावर tan x का tan x लिख दिया अपन ने। q dx का फॉर्मूला, q dx का वैल्यू कहाँ से डाल सकते हैं अपन, ये रही q dx की वैल्यू, तो tan x sec स्क्वायर x, ठीक है, और प्लस sec स्क्वायर x और फिर dx प्लस c1 कांस्टेंट चल रहा है जो साथ में वो। अब अपन क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है ना, इधर क्या करेंगे, इधर करेंगे अपन tan x को अपन क्या ले लेंगे, t। अगर tan x को अपन t ले लेते हैं तो अपन के पास sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा। तो बहुत सिंपल हो गया अब तो बहुत सिंपल हो गया, तो आपको समझ जाना चाहिए अब क्या होगा। तो अपन लिखेंगे y इंटू e की पावर tan x इक्वल टू, ठीक है, फिर ये इंटीग्रेशन लग गया, e की पावर tan x था तो tan x को अपन ने t मान लिया है, ठीक है, t मान लिया था, इंटू tan x को अपन ने क्या मान लिया था, t, फिर sec स्क्वायर x dx क्या आ गया था अपने पास, dt प्लस c1, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़। अब इधर फॉर्मूला लगता है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला क्या कहलाएगा, e की पावर t इंटू t dt। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन में t माइनस 1 e की पावर t प्लस c1, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो लिख देते हैं अपन फटाफट कि भैया y इंटू e की पावर tan x, और फिर अपन लिख देते हैं e की पावर t माइनस 1 प्लस c1, और यहाँ पे अपना पास आ चुकी है वैल्यू, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, ऑन पुटिंग
वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 10x। कुछ नहीं है, ये जो आ गया ना आपके पास, उसको t आई हुई है, t की वैल्यू इसमें डाल दो। तो अपन डाल देते हैं y इंटू ई की पावर 10x इक्वल टू ई की पावर 10x, ठीक है। फिर tan x -1, ठीक है, प्लस c1, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ का जो e की पावर 10x है ना वो इधर ला देंगे। तो y इक्वल टू लिखा e की पावर 10x और फिर है ना tan x -1, ठीक है, और प्लस c1। तो इधर था अपन के नीचे, इधर से आया, इधर मल्टीप्लाई था, डिवाइड हो गया, तो e की पावर 10x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, e की पावर 10x फिर है ना tan x -1 अपॉन में e की पावर 10x, ठीक है। ये तो कट गया, और प्लस c1 अपॉन e की पावर 10x, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, वापस लिख देंगे tan x -1 प्लस c1 e की पावर -10x और फिर y, फिर ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। ये हो गया अपना आंसर, और इसको क्या कह सकते हैं अपन, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, आगे और क्वेश्चन ला रहे हैं। ये अपने पास सेकंड क्वेश्चन, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ये काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉमन यूनिवर्सिटीज़ में ये क्वेश्चन देखा है मैंने। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ी सी ट्रिक पैदा करता है, यानी इसमें थोड़ी ट्रिक है, ठीक है। उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन को, ये इक्वेशन डिसमैच है, इस इक्वेशन को आपको लीनियर फॉर्म में लाना है। तो आप कैसे लाओगे, अपन सीखते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले 1 + y² लिखा, ठीक है, dx, और यहाँ से जो dy मल्टीप्लाई में था वो इधर ला देंगे अपन, ठीक है, और tan इनवर्स y - x, ठीक है। अपन ने यहाँ तक किया, कुछ नहीं किया है, dy मल्टीप्लाई में था, इधर अपन ने इसको डिवाइड में लाया है, बस इतनी सी चीज़ थी। अब क्या किया अपन ने, अब क्या किया, यहाँ जो 1 + y² था, अब इसको इधर भेज देंगे। तो कैसे लिखेंगे, dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y, ठीक है। और अब क्या कर रहे हैं, tan इनवर्स y - x अपॉन 1 + y² है, तो अपन 1 + y² इसको भी बराबर दे देंगे और इसको भी बराबर दे देंगे। तो 1 + y² माइनस x अपॉन 1 + y², ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस टर्म को उठा के इधर भेज देंगे। तो dx अपॉन dy प्लस x अपॉन 1 + y² इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन 1 + y², ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल, बस इतनी सी चीज़ करनी थी आपको, ठीक है। अपने पास आ गई है लीनियरिटी फॉर्म, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, जल्दी से अपन क्या कर देते हैं, कंपैरिजन करा देते हैं। पर कंपैरिजन अब किससे कराएंगे, कंपैरिजन कराएंगे अपन के पास क्या है, पहले dx अपॉन dy, ठीक है, dx अपॉन dy प्लस, ठीक है, और उसके बाद अपन ने लिखा pyx, ठीक है, इज इक्वल्स टू qy। इससे कंपैरिजन कराना है। तो अपने पास py की वैल्यू क्या आएगी, py की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 1 + y², ठीक है, और qy की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स y अपॉन 1 - y², ठीक है, tan इनवर्स y नहीं लिखा मैंने, tan इनवर्स y, ठीक है, tan इनवर्स y अपॉन 1 - y² है, ठीक है। px की वैल्यू डाल दी अपन ने, qy की वैल्यू निकाल दी कंपैरिजन करके। अब अपन क्या करवाएंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, क्या होता है उसका फॉर्मूला, e की पावर p dy, e की पावर p dy होता है e की पावर 1 अपॉन 1 + y²। तो वो क्या हो जाएगा, e की पावर tan इनवर्स y, ये आ जाएगा अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब अपन क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो नाउ सॉल्यूशन ऑफ LDE, तो अपन LDE का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, पर जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। हाँ, जनरल सॉल्यूशन अपन लिखेंगे कहाँ पर, लास्ट आंसर पर लिख देंगे, ठीक है। तो अपन जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लगाएंगे LDE का लिए, और py वाला है, तो अपन क्या करेंगे, x इंटू आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर अपन चले इंटीग्रेट करने, और इंटीग्रेशन लगाया आगे, और फिर इधर लिखा IF इंटू QY dy प्लस C कांस्टेंट, ठीक है। तो आप याद रखना, आप जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे आपको उतनी बार वैल्यूज याद होती रहेंगी, अरे उतनी बार आपको फॉर्मूला याद होता रहेगा, ठीक है, फॉर्मूला याद होता रहेगा।
तो x इंटू आई एफ लिखा अपन ने, x इंटू आई एफ लिखा तो अपन क्या लिख देंगे, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y, क्योंकि आई एफ की वैल्यू ये है, x का x लिख दिया है और आगे अपन इंटीग्रेशन कर देते हैं, e की पावर tan इनवर्स y, e की पावर tan इनवर्स y, ठीक है। और अपन के पास फिर क्या था, अपने पास e की पावर tan इनवर्स y हो गया, फिर अपन क्या लिखेंगे, ये वाला क्यू वाई वाला लिखेंगे, तो tan इनवर्स y अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और फिर अपन लिख देंगे dy, ठीक है, प्लस c, कांस्टेंट लगा दिया अपन ने। अब अपन बहुत सिंपल सी चीज़ कर सकते हैं, tan इनवर्स y को अपन t मान सकते हैं, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा, सीधी सी बात। तो अपन अप्लाई करते हैं फटाफट, t वैल्यू रख देते हैं, dt वैल्यू रख देते हैं, तो x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू ई की पावर t इंटू टी डी टी प्लस सी। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है था, ई की पावर टी माइनस 1 प्लस सी। ये फॉर्मूला इधर बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। इस फॉर्मूला का तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला बहुत काम आता है। तो ये फॉर्मूला को आप याद रख लेना। इस पूरी जो टॉपिक है ये एलडीई में, इसमें बहुत काम का है ये टॉपिक, ये जो फॉर्मूला है बहुत काम का इंटीग्रेशन इसका, ठीक है। तो बस आपके पास ये निकल गया है, क्या करते हैं अपन वैल्यूज लिख देते हैं। तो x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू ई की पावर tan इनवर्स y और t माइनस 1 लगा है, ठीक है। तो tan इनवर्स y कर देते हैं प्लस c कर देते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ अपन ने क्या की, ई की पावर tan इनवर्स y प्लस c कर दिया। ये इंटीग्रेशन ही इंटीग्रेशन तो हो चुका है ना। तो ई की पावर tan इनवर्स y, ई की पावर tan इनवर्स y, फिर tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c, ठीक है, और x इंटू। तो ये अपने पास हो गया इसका आंसर, यही हो गया अपने पास इसका आंसर। और चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आज अच्छे से समझने आ जाना चाहिए आपको। तो अपने पास आ गया है नया क्वेश्चन, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई की पावर tan इनवर्स y dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। ये वही नॉन लीनियर है, ये तो बिल्कुल ही सेट नहीं है लीनियर में, स्टैंडर्ड वाली लीनियर इक्वेशन फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। तो अपन लिख देंगे dy अपॉन dx, इसको ले जाएंगे उधर तो माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में इसको ला देंगे तो x माइनस ई की पावर tan इनवर्स y हो जाएगा, ठीक है, tan इनवर्स y हो जाएगा, ई की पावर tan इनवर्स y हो जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, सीधी सी बात, अब अपन क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो dx अपॉन dy हो जाएगा। और माइनस, आपको पता है डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस नहीं हो सकता, तो माइनस तो ऊपर ही रहेगा, पर ये x माइनस ई की पावर tan इनवर्स y हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर अपन इसको अलग अलग कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy हो जाएगा, माइनस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ई की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। बस अब ये वाली जो टर्म है वो इसको इधर ले जाओ, तो dx अपॉन dy प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अपने पास ये इक्वेशन आ गई है, ठीक है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या निकालेंगे अब इसका, क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन लिख देते हैं, बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या निकाला था, जनरल सॉल्यूशन, यहाँ अपन ने क्या निकाला था, जनरल सॉल्यूशन, लिख देना इधर, विच इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, किसका निकालना है अपन को, LDE का। तो ये अपने पास नई स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन आ गई थी, dx अपॉन dy प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे थे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, ई की पावर इंटीग्रेशन करेंगे पी डी वाई का, तो पी डी वाई की वैल्यू क्या आई थी, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर tan इनवर्स y। अब अपन फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स आई एफ इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्यू वाई डी वाई इंटू आई एफ प्लस सी, ठीक है, C1 या C कोई भी कांस्टेंट ले लो, तो x लिख दिया, फिर e की पावर tan इनवर्स y लिख दिया, ठीक है, y, ठीक है, ये भी पावर में ही है, y बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू, फिर q की वैल्यू अपन डाल देंगे, q की वैल्यू क्या थी, e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इनटू ये आ गया e की पावर tan इनवर्स y, ठीक है।
और अपन क्या करेंगे प्लस सी लगा देंगे। ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे अपन, e की पावर 2 tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो tan इनवर्स को अपन यहाँ से ले लेंगे, tan इनवर्स y को अपन यहाँ से ले लेंगे t, तो अपन के पास आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू dt। तो अपन कैसे लिख सकते हैं इसको, कि अपन लिख देंगे e की पावर 2t, ठीक है, e की पावर 2t। अब 2t कैसे होगा कि 2 tan इनवर्स y यहाँ से हो जाएगा, जैसे ये 2 tan इनवर्स y, तो 2 tan इनवर्स y को जब अपन t मानेंगे, ठीक है, नहीं tan इनवर्स y को ही अपन t मान रहे हैं सिर्फ अभी, ठीक है, tan इनवर्स y को अपन t मान रहे हैं, तो e की पावर 2t बन जाएगा, e की पावर 2t बन जाएगा। और 1 प्लस, अब 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, प्लस c आ जाएगा, ठीक है, सीधी सिंपल सी चीज़। 2 यानी यहाँ लिख लीजिएगा, ये 2 और 2t हो जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, अपन को आगे चलना है। तो आगे चलेंगे तो अपन क्या पास आएगा, अपने पास आएगा e की पावर 2t dt का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ e की पावर 2t प्लस c। तो लिख दो हाफ e की पावर 2 और t की जगह वो वैल्यू डाल दो tan इनवर्स y प्लस c, और इधर लिख दो e की पावर tan इनवर्स y इंटू x, ठीक है। हमारा ये आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया। बस इतनी सी बात थी। आप कुछ आगे भी और करना है एक्सपेंड करके, तो ये आप यहाँ ला देना, और मतलब आप करा देना, ये आप क्या बोलते हैं, डिवाइड करा देना अलग अलग टर्म्स में, और फिर ये e की पावर tan इनवर्स y जो ऊपर जाके e की पावर माइनस tan इनवर्स y बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको वैसे करके बता देता हूँ कि हाफ और e की पावर, फिर आपके पास बचेगा tan इनवर्स y, जब आप इसको इधर ला चुके होंगे तो एक तो कट हो गया होगा, प्लस c, ठीक है, c और c1 e की पावर माइनस tan इनवर्स y। ये आपको फाइनलाइज आंसर जब लाना होगा तो आप कर लेना, बाकी एग्जामिनर यहाँ पे हमको नंबर दे देगा। एक्चुअली में ये 5 या 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, पर एग्जामिनर इसको और भी कंफ्यूज करने के लिए 10 नंबर का दे देते हैं, ताकि बच्चे समझें कि हाँ बहुत लंबा है ये क्वेश्चन, बहुत लंबा से करना पड़ेगा, बहुत लंबे मेथड से करना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा। अच्छे से तो करना पड़ेगा बेटा, पर आपको ध्यान देना पड़ता है। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम आगे और भी नए मेथड पर वीडियो बना रहे हैं, तो आप वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।